हेलो फ्रेंड्स। तो फिर कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर आज फिर से स्वागत है मेरा एक न्यू वीडियो में। तो जैसे कि हम इसके पहले भी पार्ट 1 डाल चुके थे, प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, पिछले वीडियो देख ही लिए होंगे। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन के प्रकाश का पुंज। ठीक है, प्रकाश का पुंज, किरण पुंज, ये सब जो है ये सब हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले जो है कल का मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि आपने पूरा किया। अगर जो कर लिया तो थैंक यू। ठीक है, तो फिर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पढ़ाने अगर रिवाइज कर आज आपको हम रिवाइज करवाने वाले हैं। ठीक है, कल वाला। चलिए बताइए आप लोग क्या उसे बोलते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन। तो प्रकाश किसे कहते हैं, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको कल। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रवर्तन मीन्स टकराना, आर पार हो जाना। ठीक है, प्रवर्तन मीन्स आर पार हो जाना। जैसे कि हम आपको कल बताए थे कि हमारा जो ये रहा, ये जो है हमारा आँख की संरचना होती है। यहाँ पे इस टाइप से सिलियरी मांसपेशी, और यहाँ पे हमारा लेंस हो गया, और ये इसका बाहरी भाग, ये इसका जो बाहरी भाग कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। ठीक है, और ये रहा हमारा यहाँ पे रेटिना, रेटिना। इतना रहा इसमें भरा हुआ कचाभ द्रव्य। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा निकल जाता है इसके नस, इसका नली। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने कल पढ़ चुका है। तो परावर्तन मीन्स यहाँ बल्ब है हमारा। ठीक है, ये हो गया इसका फिलामेंट हो गया, यहाँ से लाइट जली, यहाँ पे मैंने कल एक कलम रख दिया था। यहाँ से पहले क्या प्रकाश कहाँ जाता है? किसी भी वस्तु पे, अब जा कर के हमारे आँखों के अंदर जाता है। जब अच्छा बताइए, जब हमारे आँख के जब अंदर प्रवेश कर जाता है तो रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा या उल्टा? कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, तो ये बना है उल्टा बनता है, सॉरी उल्टा बनता है। लेकिन ये जो है दिमाग हमारा जो है, दिमाग हमारा क्या कर देता है? उल्टा प्रतिबिंब को सीधा बना देता है। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ चुका था, यहाँ पे आप यहाँ तक आपने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं और दीप्त और अदीप्त, ये भी तो आपने पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, ठीक है, ये हमारा प्रकाश किरण। देखिए, ये है हमारा सूर्य। ठीक है, ये है हमारा सूर्य, और इससे जो निकलता है, इससे जो निकलता है इसे हम लोग कहते हैं किरण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और यही किरणों के समूह को, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ठीक है, किरणों को समूह, ये जो यहाँ से निकला इसे हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? किरण। तो किरण के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं, या फिर प्रकाश के समूह को भी किरण प्रकाश पुंज, दो तरह से इसे बोल सकते हैं। ठीक है, दो तरह से, एक किरण के समूह और दूसरा प्रकाश के समूह। तो किरण के समूह को किरण पुंज और प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज, बात एक ही बात है। ठीक है,
तो यहाँ पे तो एक ही किरण निकला भाई, यहाँ तो किसी का समूह नहीं हुआ, किसी का समूह हुआ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ किरण कहलाएगा, ये सिर्फ क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। और इससे जब प्रकाश के ढेर सारा किरण निकले, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं प्रकाश का, ये जो है प्रकाश का यहाँ से ढेर सारा किरण निकले, तो इस किरण को हम लोग बोलेंगे किरण पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए किरण पुंज, ठीक है ना, प्रकाश किरण भी एक तरह के नहीं होते, प्रकाश किरण अनेक तरह के होते हैं, जिसमें से हम पहला ले लेते हैं समांतर किरण पुंज। जिसमें से हम पहला क्या ले लेते हैं, समांतर किरण पुंज। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं या प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं, क्या है यहाँ पे, समांतर किरण पुंज। समांतर, समानांतर, समानांतर किरण पुंज। ठीक है, तो समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस किरण पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, जिस किरण पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। समानांतर मीन्स हमेशा, आप लोग मैथ में ही पढ़े होंगे समांतर रेखा, और 10th में भी जो है क्या होता है, समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग बोलते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, इस टाइप से, तो इसे हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज बोलते हैं। तो इसे हम लोग समांतर किरण पुंज बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तो जिस किरण, ये रहा किरण, ठीक है, जिस किरण, जिस मीन्स सूर्य का किरण, बल्ब का किरण, कुछ का भी किरण। ठीक है, किरण क्या हो, एक किरणें एक दूसरे के समांतर। तो देखिए एक दूसरे, ये इसके और ये इसके समांतर है, बिल्कुल समांतर है। तो समांतर है, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज बोलते हैं। ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, जिस किरण पुंज से एक दूसरे के समानांतर किरण निकलती है, उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। लिख लीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला में हो गया समानांतर किरण पुंज। इसका जो चिन्ह है इस टाइप से दे देते हैं, इस टाइप से, ये हो गया समानांतर किरण पुंज। अब दूसरा में देखे हैं संश्रित या अभिसारी किरण पुंज। संश्रित या अभिसारी किरण पुंज दूसरा में दे देते हैं, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज। ये रहा संश्रित और अभिसारी किरण पुंज। तो आपको तो पता होगा संश्रित मीन्स एक जगह पे, एक बिंदु पे सभी किरण क्या होता है, जमा हो जाता है। संश्रित पे एक ही बिंदु पे सभी किरण क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। उसे ही संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज
हम लोग किरणों को संश्रित कैसे करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसके लिए आपको लेना क्या होगा, उत्तल लेंस लेना होगा। क्या लेना होगा, उत्तल लेंस। ये रहा हमारा उत्तल लेंस रहा, उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये रहा हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखिए अब संश्रित कैसे होगी, ठीक है। तो यहां से हम एक टॉर्च, यहां से हम एक टॉर्च से प्रकाश मारते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप से किरण पुंज निकल रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो सब एक ही साथ जा रहा है, यहां तक सब एक ही साथ जा रहा है। तो यहाँ पे संश्रित मीन्स एक बिंदु पे जमा नहीं हुआ, तो ये तो अभी समानांतर में जा रहा है, तो इसे हम लोग समानांतर बोलेंगे। यहां तक ये समानांतर है, ठीक है। अब जब किसके, जब उत्तल लेंस से प्रवेश करेगा, ये किरण जब उत्तल लेंस से प्रवेश करेगा तो एक बिंदु पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु पे क्या हो जाएगा, सभी किरण संश्रित हो जाएगा। सभी किरण क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर सभी किरण संश्रित हो जाएगा, इस टाइप से संश्रित हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ही हम लोग बोलेंगे संश्रित या अभिसारी किरण पुंज। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बिहार बोर्ड में आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं इसको, अभिसारी लेंस। अभिसारी मीन्स सारे किरणों को एक जगह संश्रित करना, तो उसे ही बोलेंगे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। तब तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे संश्रित या अभिसारी किरण किसे कहते, किरण पुंज किसे कहते हैं। जिस किरण एक ही जगह पर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जिस किरण पुंज की सभी किरण एक बिंदु पर मिलती है। यहाँ पे देख रहे हैं एक बिंदु पे मिल गया, ठीक है, एक बिंदु पर मिलती है संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नहीं, जैसे कि कोई भी पूछ दे या फिर एग्जाम में आ जाए 2 नंबरी क्वेश्चन में संश्रित या अभिसारी किरण पुंज किसे बोलते हैं, तो आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा क्या, जिस किरण पुंज आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, किरण पुंज एक दूसरे भी एक मतलब कि एक ही बिंदु पर संश्रित हो जाते हैं, ठीक है। वही जो जिस किरण पुंज एक ही बिंदु पर क्या हो जाते हैं, संश्रित हो जाते हैं, वैसे किरण पुंज को संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज को संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है 3 नंबर है अपसरित या अपसारी किरण पुंज। अपसरित या अपसारित किरण पुंज, ठीक है। यहाँ पर जो है तीसरा दे देते हैं अपसरित या अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो अपसरित या अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाती है। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वीडियो को कुछ पॉज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाती है उसे अपसरित या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। जिस किरण पुंज एक बिंदु से
एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। जैसे कि हम ले लेते हैं एक बिंदु, जैसे कि इसमें क्या हुआ, संस्कृत में एक जगह तर आकर के किरण पुंज क्या हो गया, एक जगह तर आने के बाद किरण पुंज क्या हुआ, जमा हो गए एक पॉइंट पर। और इसमें क्या होता है, एक बिंदु से क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, एक बिंदु से फैल जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो अपसरित मीन्स यही होता है, अपसरित मीन्स यही होता है, फैलना। अपसरित मीन्स फैलना। तो अपसरित या अपसारी, अभिसारी या ये अपसारी, अपसारी। ठीक है, तो ये जो अपसारी या अपसरित होता है तो इसका मतलब होता है फैलना। और फैलना तो किरण को क्या कर देता है, फैला देता है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा कि अपसरित या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वहाँ पे लिख देना है कि जिस किरण पुंज एक बिंदु से क्या होती है, एक बिंदु से फैलती है, एक बिंदु से क्या होती है, फैल जाती है, उसे ही अपसारी, कई मतलब कि कई किरण पुंजों में फैल जाती है, उसे हम लोग अपसारित या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अपसरित, अपसरित किसे, कौन सा यानी कि लेंस कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ चुके, अभिनय आगे पढ़ने वाले हैं। ये तो उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस क्या कर सकता है, एक जगह पर सभी बिंदु को क्या कर सकता है, संसरित कर सकता है, संसरित कर सकता है। और दूसरा में है अपसरित, तो इसे करने वाला है अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस। जब इसमें प्रकाश का किरण पड़ेगा, यहाँ पे फ्लश, यहाँ पे टॉर्च यहाँ पे जला देते हैं, ठीक है, तो पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से जाने के बाद जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा, यहाँ से इसे करके फैलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से फैलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी, तो अगर जो पूछ दे कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोल सकते हैं, अपसारी लेंस भी बोल सकते हैं। अपसारी लेंस किसे बोलते हैं, तो अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जो है किरणों को क्या करता है, किरणों के समूह को फैला देता है। और इसे उत्तल लेंस के बारे में पूछे कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किरणों के समूह को क्या करता है, एक बिंदु पर जाकर के संसरित कर देता है, जमा कर देता है, इसलिए हम इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश के माध्यम। अब आगे पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के माध्यम। देखिए प्रकाश के माध्यम तो आपको बता चुके हैं कि प्रकाश एक ऐसी माध्यम, माध्यम मीन्स कैसे उसका क्या गुजरता है, उसका जो माध्यम पानी में उसका माध्यम कैसा रहता है, उसका क्या बोलता है इसे, वायुमंडल में कैसा रहता है, हवा में कैसा रहता है, निर्वात में कैसा रहता है, इस टाइप से पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे आज के वीडियो में। ये जो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए कल का वीडियो हम आपको बताते हैं। तो फिर इतना आप समझ गए होंगे, समांतर किरण पुंज, संसरित या अभिसारी किरण पुंज, अपसरित या अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो संस्कृत में आप लोग ले लीजिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और अपसरित में अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर जो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मेरा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।